हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं। भारत में जो ब्रिटिश शासन के बाद आने के बाद 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, उसी के संबंध में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसे भारतीय पुनर्जागरण भी कहा जाता है। आज का जो क्लास है वह जो संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग में जो प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम होता है, उसमें जो इस चैप्टर से जो प्रश्न पूछे गए हैं, आज हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जो भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का जो भी टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम सिर्फ क्वेश्चन के दृष्टिकोण से आपका जो है जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले 1898 में तिरुनेल्वेली जिला में जो केरल में है, यहाँ पर नाडार जाति ने मंदिर प्रवेश का आंदोलन चलाया था और यहाँ पर दंगा हो गया था। बात को समझिएगा। एक केरल में एक जगह है तिरुनेल्वेली जिला में नाडार जातियों ने जो है मंदिर प्रवेश का आंदोलन चलाया था और उसमें एक दंगा हो गया था, राइट। तो वह ये परीक्षा में पूछा गया है, प्रश्न में 1898 में जो है कहाँ दंगा हो गया था, तो वही है नाडार जाति लोग ने किया था, तिरुनेल्वेली जिला में मंदिर प्रवेश को लेकर यह आंदोलन किया था। यह हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है तिलक को भारत का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। तिलक को क्या कहा जाता है? भारत का बेताज बादशाह। लोकमान्य भी कहा जाता है, इनको लोकमान्य भी कहा जाता है। इनका एक स्टेटमेंट है कि यदि अस्पृश्यता या छुआछूत को भगवान भी मानते हैं तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। बाल गंगाधर तिलक का यह कहना था कि अस्पृश्यता या छुआछूत भगवान भी मानते हैं तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। यह स्टेटमेंट किनका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है, जिन्हें भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है। ये सब जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं सब परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अब देखिए, राजा राम मोहन राय का मानना था कि हिंदू धर्म का जो शुद्ध रूप है वह उपनिषद में है। राजा राम मोहन राय का यह मानना था कि हिंदू धर्म का जो शुद्ध रूप है वह किसमें है? वह उपनिषद में है। केशव चंद्र सेन का मानना था कि जो ब्रह्म धर्म है इसे ही विश्व धर्म बनना चाहिए। ब्रह्म धर्म का अर्थ है ब्रह्म समाज का धर्म, का कहने का अर्थ है ब्रह्म धर्म को ही विश्व धर्म बनना चाहिए। केशव चंद्र सेन का कहना है। रामकृष्ण परमहंस का कहना है सभी धर्म में जो रास्ते अलग अलग हैं लेकिन वह एक ही जगह जाके पहुंचता है। रास्ते अलग अलग हैं लेकिन वह एक ही जगह पहुंचता है। दयानंद सरस्वती का मानना था कि ज्ञान का चाहे वेद जो है सबसे सही स्रोत है ज्ञान का। ये किसका मानना है? दयानंद सरस्वती का। ये डिफरेंट स्टेटमेंट है और ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए, भारत का नारी आंदोलन, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का नारी आंदोलन किसने शुरू किया था। तो भारत का नारी आंदोलन, क्योंकि राजा राम मोहन राय को ही क्रेडिट जाना चाहिए इसको, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार उत्तर प्रदेश में एक बार प्रश्न पूछा था जिसका आंसर ज्योतिबा फुले था। तो वो क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार आप लोग पकड़िएगा। पूछा जा सकता है कि भारत में नारी आंदोलन का शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे ज्योतिबा फुले थे। थियोसोफिकल सोसाइटी
चर्चा ये सब हो चुका है, यहाँ पर हम ज़्यादा कोई चर्चा नहीं करने वाले हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी में 1889 में जो एनी बेसेंट है वह इसकी सदस्य बनी थी। 1889 में एनी बेसेंट क्या बनी थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी, सॉरी मेंबर बनी थी। और 1907 में कर्नल ऑलकॉट की मृत्यु हो गई, कर्नल ऑलकॉट की मृत्यु हो गई। तो फिर जो है एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनी थी। एनी बेसेंट 1889 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर बनी थी और कर्नल ऑलकॉट के मरने के बाद 1907 में जो है, क्योंकि ऑलकॉट 1907 में ही मरे थे, तो एनी बेसेंट जो है अध्यक्षा बनी थियोसॉफिकल सोसाइटी का। अड्यार जो मद्रास में है उसको जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो है क्या बनाया गया था? मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय था, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय अड्यार था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कौन था? अड्यार था। एक है हाली पद्धति, एक क्या है? हाली पद्धति। हाली पद्धति चलता था गुजरात में, गुजरात के बारदोली जिला में। हाली पद्धति कहां चलता था? गुजरात के बारदोली जिला में। यहां पर यह होता था कि कालीपराज जनजाति जो है उच्च लोगों के यहाँ, समाज के संपन्न लोगों के यहाँ मुफ्त में काम करता था, उसी को हाली पद्धति कहा जाता था। हाली पद्धति किसको कहा जाता था? तो गुजरात के बारदोली जिला में कालीपराज जनजाति उच्च संपन्न तबकों के यहाँ मुफ्त में काम करते थे, उसी को हाली पद्धति कहा जाता था। एक बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में यह पूछ दिया था कि देवबंद आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, और इसका आंसर दिया था 18, क्योंकि ऑप्शंस में 1866 था, मैंने शायद आपको 1868 लिखाया था, तो ऑप्शंस में भी ऐसा था कि आप ऑप्शंस के अनुसार आप जो है इसको सही लगा लेते, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। जो विकल्प होते हैं उसको आप कभी कभी विकल्प के अनुसार जो है आपको अपने आंसर का चुनाव करना पड़ता है। दार उल उलूम, ये लखनऊ में स्थापित हुआ था। दारुल उलूम कहां स्थापित हुआ था? लखनऊ में स्थापित हुआ था 1898 में। दारुल उलूम कहां स्थापित हुआ था? लखनऊ में स्थापित हुआ था। और नदवा तल उलमा भी इसको कहा जाता है। दारुल उलूम का स्थापना लखनऊ में हुआ था 1898 में। इसको नदवा तुल उलमा भी कहा जाता है, लेकिन इसका जो फेमस नाम है वो दारुल उलूम है। और इसके संस्थापक थे शिवली नुमानी। इसके संस्थापक कौन थे? शिवली नुमानी। उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं उस पर ध्यान देंगे। दारुल उलूम या नदवा तल उलमा की स्थापना लखनऊ में हुई थी 1898 में। इसके संस्थापक थे शिवली नुमानी। इसका प्रसिद्ध नाम दारुल उलूम है। अब है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग। अब है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग। इसका स्थापना कौन किए थे? महात्मा गांधी। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का स्थापना कौन किए थे? महात्मा गांधी। और इसी संस्था का बाद में नाम पड़ गया हरिजन सेवक संघ। 1932 में इसको हरिजन सेवक संघ, इसी संस्था को बाद में कन्वर्ट कर दिया गया। एक पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी मालावारी। बहराम जी मालावारी ये पारसी समाज सुधारक थे और
बड़ौदा में इनका जन्म हुआ था। बड़ौदा के पारसी परिवार में इनका जन्म हुआ था। 1852 में इनका जन्म हुआ था। बड़ौदा के पारसी परिवार में इनका 1852 में जन्म हुआ था। इन्होंने स्पेक्टेटर नामक पत्रिका का संपादन किया, स्पेक्टेटर, और वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन किया। वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन कौन किया था? बहराम जी मालावारी ने किया था। ईस्वी में धार्मिक नियोगिता कानून या धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ था। धार्मिक नियोगिता कानून या धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ था। इस कानून के अनुसार कोई व्यक्ति अगर हिंदू धर्म को छोड़ के अन्य धर्म को अपना लेता है तो उससे उसका मानव अधिकार बना रहेगा। यही इसका कानून का मुख्य उद्देश्य था। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में भारत सेवक समाज या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किया था। ठीक, कहाँ किया था? पूना में। इसके सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति सब थे, जैसे एनसी सीतलवाड़, बीएन राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी, ये सब जो थे इनके हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1905 में पूना में किया था। और इसका उद्देश्य यह था कि भारत के लिए कुछ प्रचारक तैयार करना, भारत के लिए सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक तरीकों से भारत में का जो है स्थिति को सुधारना। इसमें प्रमुख लोग थे श्रीनिवास शास्त्री, बीएन राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी, एनसी सीतलवाड़, ये सब जो थे इसके, हृदयनाथ कुंजरू, ये सब इसके मेंबर थे। यह हो गया भारत सेवक समाज के बारे में। एक है गोपाल हरि देशमुख के बारे में। गोपाल हरि देशमुख के बारे में बहुत सारी चर्चा हो चुका है, वह सब चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे। हम जो चर्चा करेंगे वह यह कि इनका जन्म 1823 में हुआ था महाराष्ट्र में, और 1892 तक ये स्त्री शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे, और ये जज थे, न्यायाधीश थे। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये क्या थे? न्यायाधीश थे। और 1880 में भारत के गवर्नर जनरल में ये एक मेंबर भी थे। भारत के गवर्नर जनरल का जो मेंबर था, काउंसिल था, उसमें एक मेंबर भी ये थे। और ये आत्मनिर्भरता पर बहुत बल देते थे, आत्मनिर्भरता पर बल देते थे। जब 1876 में वायसराय लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, तो गोपाल हरि देशमुख जो है, जिन्हें लोकहितवादी भी कहा जाता है, ये जो है अपने हाथ से बुना हुआ वस्त्र पहनकर जो है पहुंचे थे लिटन के दिल्ली दरबार में। बात को समझिएगा, ये आत्मनिर्भरता पर बहुत बल देते थे गोपाल हरि देशमुख, और ये अपने हाथ से बुना हुआ वस्त्र पहनकर दिल्ली दरबार में, लॉर्ड लिटन के दिल्ली दरबार में जो 1876 में हुआ था, उसमें ये पहुंचे थे। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। 1823 में जो है राजा राम मोहन राय ने यह मांग किया था कि ज्यूरी के द्वारा जो है भारत में न्याय दिया जाए। 1823 ईस्वी में जो है राजा राम मोहन राय ने यह डिमांड किया कि ज्यूरी के द्वारा
जो है भारत में न्याय दिया जाए। यह इनका राजा राम मोहन राय का था। देव समाज के बारे में बहुत सारा चर्चा मैं बता चुका हूं कि 1887 में स्थापित हुआ था लाहौर में, और शिव नारायण अग्निहोत्री इसके संस्थापक थे। शिव नारायण अग्निहोत्री, इन्होंने शिव देवशास्त्र लिखा था। इन्होंने एक किताब लिखा देवशास्त्र। और इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इन्होंने अपना आध्यात्मिक गुरु देवानंद को बनाया था, अपने पुत्र देवानंद को बनाया था। तो फिर जो है 1913 में बनाया था। तो इस कारण से जो है लोग सब जो है इनके जो शिष्य थे इनसे दूर हो गए। अब रनाडे के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। रनाडे जो थे 1869 में प्रार्थना समाज के सदस्य बने। रनाडे जो थे 1869 में प्रार्थना समाज के सदस्य बने थे। इन्होंने प्रार्थना समाज का उद्देश्य यही था, जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष की आयु का जो विवाह का आयु है उसको जो है फिक्स करना, और स्त्री शिक्षा पर बल देना, यही सब इसका उद्देश्य था। 1887 में इन्होंने रनाडे ने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया। 1887 में रनाडे ने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया, और इसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि जो है सामाजिक समस्याओं को उठाना। और यह इसका मीटिंग और कांग्रेस का मीटिंग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मीटिंग, एक साल के बाद ही कांग्रेस की स्थापना 1988 में, दोनों का मीटिंग साथ साथ चलता था। क्योंकि कांग्रेस जो है सामाजिक समस्याओं को अपने आरंभिक काल में नहीं उठाता था, तो यह जो रनाडे की जो भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन था यह इस मैटर को उठाता रहता था। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। दयानंद सरस्वती, चर्चा तो काफी हो चुका है दयानंद सरस्वती के बारे में, इसलिए कोई ज्यादा यहां पर चर्चा नहीं कर। इनका वास्तविक नाम मूल शंकर था। इनका वास्तविक नाम क्या था? मूल शंकर था। इनको मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। यह वेद को ज्ञान का एकमात्र स्रोत मानते थे, वेद को अपरिवर्तनीय मानते थे, शाश्वत मानते थे, त्रुटिहीन मानते थे, ये सब जो है ये मानते थे। ईश्वर कृत मानते थे, ईश्वर की रचना मानते थे, ये सब जो है ये मानते थे वेद को। इन्होंने कहा वेद की ओर लौटो, और वेद को भारत का आधार स्तंभ कहा। भारत का आधार स्तंभ कौन कहा? वेद को। तो ये वेद के बारे में इनका जो है बहुत सा चीज है। इन्होंने वेद को अपरिवर्तनीय भी कहा, त्रुटिहीन भी कहा, बहुत कुछ वेद के बारे में इन्होंने कहा। उसके बाद है आपका ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। उनका यह कहना था कि मैं नहीं जानता हूं कि ईश्वर है या नहीं है, और मेरे पास ईश्वर है या नहीं है यह पूछने से मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास इसके लिए कोई समय नहीं है। मेरे पास बस इतना ही समय है कि मैं भारत में जो सामाजिक समस्याएं हैं उसको समाप्त करना चाहता हूं। यह इनका कहना था विद्यासागर का, ईश्वरचंद विद्यासागर का। सिस्टर निवेदिता कौन थी? तो ये महात्मा विवेकानंद की शिष्या थी, और इन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार सड़ चुकी है, और यह पूरी तरह भ्रष्ट है, निकम्मी है और पतित है। सिस्टर निवेदिता जो विवेकानंद की शिष्या थी, उनका यह कहना था कि ब्रिटिश सरकार बुरी तरह सड़ चुकी है और यह निकम्मी है, भ्रष्ट है, पतित है, यह इनका कहना था। नव हिंदूवाद के प्रणेता कौन थे?
नव हिंदूवाद के प्रणेता विवेकानंद थे और 1896 में इन्होंने व्यवहारिक वेदांत का उपदेश दिया। विवेकानंद ने 1896 में लंदन में व्यवहारिक वेदांत का उपदेश दिया। व्यवहारिक वेदांत से कौन जुड़े हुए हैं? तो विवेकानंद जुड़े हुए हैं। राजा राम मोहन राय पर जैसे आपसे पूछा जा सकता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, पुनर्जागरण का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, ये सब जो है राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, पुनर्जागरण का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, राष्ट्रवाद का पिता, राष्ट्रीय जागृति का पिता, ये सब जो है राजा राम मोहन राय को भी कहा जाता है। मैं राजा राम मोहन राय में इस सब पर चर्चा किया हूं, इसलिए यहां पर मैं विशेष चर्चा नहीं करूंगा। देखिए, विधवा विवाह से डीके कर्वे भी जुड़े थे। इनका डीके कर्वे का पूरा नाम था धोंधो केशव कर्वे। विधवा विवाह से कौन कौन जुड़े थे? डीके कर्वे, धोंधो केशव कर्वे और बहराम जी मालावारी भी जुड़े थे। बहराम जी मालावारी भी जुड़े थे। डीके कर्वे भी जुड़े थे और बहराम जी मालावारी भी जुड़े थे। 1898 में डीके कर्वे ने पूना में एक विधवा आश्रम का स्थापना किया था। खुद भी जो है डीके कर्वे ने एक विधवा से विवाह किया था। एक विधवा से कौन विवाह किया था? डीके कर्वे ने किया था। अब हम सती प्रथा पर थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट बात चाह रहे हैं कि आपको बता दें। सती प्रथा, सती प्रथा पर बहुत सा चर्चा हो चुका है, वो सब चर्चा मैं यहां पर नहीं करना चाह रहा हूं। सती प्रथा पर नियम बनाने वाला राजा था अकबर, मुगल शासक अकबर भी राजा बनाया था नियम, औरंगजेब भी बनाया था, उसके बाद पेशवा बनाया था और आमेर का शासक जयसिंह बनाया था। 15वीं शताब्दी में कश्मीर का शासक सिकंदर बनाया था। सिकंदर, ये सब जो है सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था, ये सभी शासक। और एक पुर्तगाली गवर्नर था अल्बुकर्क, 1510 में इसने गोवा में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। सती प्रथा से कौन कौन जुड़े हुए हैं प्रतिबंधित करने से? तो अकबर जुड़े हुए हैं, औरंगजेब जुड़े हुए हैं मुगल शासक, आमेर के शासक जयसिंह जुड़े हुए हैं, पेशवा जुड़े हुए हैं। 15वीं शताब्दी में कश्मीर का जो शासक था जिसका नाम है सिकंदर, वो भी जुड़ा हुआ था। और 1510 ईस्वी में जो है अल्बुकर्क, जो पुर्तगाली गवर्नर था, इसने गोवा में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। तो सती प्रथा से ये इतने लोग जुड़े हुए थे। उसके बाद है ऑल इंडिया विमेन, अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस का गठन। अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। बहराम जी मालावारी के प्रयास से, बहराम जी मालावारी के प्रयास से 1891 में एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पारित हुआ था। एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पारित हुआ था, जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र 12 साल रखी गई थी। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट का विरोध किया था। बाल गंगाधर तिलक ने एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट का विरोध किया था। सम्मति सहवास वय अधिनियम इसको कहा जाता है। तो इसलिए विरोध करने का कारण यह नहीं था कि तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक, वो सामाजिक सुधार के विरोधी थे। वो चाहते थे कि भारत में सामाजिक सुधार हो, लेकिन वह यह नहीं चाहते थे कि भारत में सामाजिक सुधार एक ब्रिटिश सरकार करे। ब्रिटिश सरकार के द्वारा सामाजिक सुधार किए जाने के विरोधी में थे। वह इसलिए विरोधी में नहीं थे कि
सामाजिक सुधार के पक्षधर थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार जो सामाजिक सुधार कर रही थी उसके वह विरोधी थे। देखिए, दास प्रथा का जो मैटर है उसको थोड़ा सा देख लीजिए। 1789 ईस्वी में दास प्रथा के दास को निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कॉर्नवालिस ने लगाया था, भारत से दास के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1833 के एक्ट में ये आया था। 1833 का जो अधिनियम था उसमें दास प्रथा को लाया गया था कि दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन प्रतिबंधित हुआ 1843 में अधिनियम 5 के द्वारा दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। 1860 में आईपीसी इंडियन पिनल कोड के द्वारा दास प्रथा को एक अपराध माना गया। दास प्रथा को लाने का कारण था कि 1823 में एक थे भारत में लिस्टर, उनका नाम था लिस्टर स्टैनहोप। लिस्टर स्टैनहोप ने एक लेटर लिखा ड्यूक ऑफ ग्लैडस्टोन, ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर था, ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर को 1823 ईस्वी में लिस्टर स्टैनहोप ने दास प्रथा को भारत में प्रतिबंधित करने के लिए ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर को पत्र लिखा था। फिर जो है 1833 के अधिनियम में दास प्रथा को भारत में प्रतिबंधित करने की बात कही गई, और यही 1843 के अधिनियम, बाकी तो आप समझ ही रहे हैं, तो यह क्लियर हो गया। तो यही है भारत में सामाजिक सुधार अधिनियम पर जो भी प्रश्न आए हैं उसके बारे में डिटेल में है। मेरे ख्याल से इसके अलावा सामाजिक सुधार अधिनियम पर आपका कोई भी प्रश्न किसी भी एंगल से पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब देने के स्थिति में रहेंगे। इसी के साथ मैं ये वीडियो आज समाप्त कर रहा हूँ। यह अध्याय आज का आपका सामाजिक सुधार अधिनियम समाप्त हो गया। अब जो है आधुनिक भारत के एक नए टॉपिक के साथ मैं अगले वीडियो में प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।